जितनी अल्लाह ताला ने नेमतें दी, अब अल्लाह ताला के कामों को छोड़कर हम हर वो काम अपने मतलब उसकी नेमत को हर उस चीज़ में यूज़ करने की कोशिश करते हैं कि जो उसने मना किया है। और मतलब ये दो रास्ते थे ना हमारे पास, दो डायरेक्शंस अल्लाह ताला ने अता की, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन के दो रास्ते, एक तो सीधा रास्ता और एक गुमराहों का रास्ता। अब जो लोग अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदे रहे कि जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि महबूब सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि उन लोगों का रास्ता कि जिन लोगों पर अल्लाह ताला ने इनाम किया, तो वो नबी करीम अलैहिस्सलाम, सहाबा कराम और जितने बुजुर्गान दीन जो इस दुनिया में आए और जिन्होंने दीन की तरवीज और इशाअत में हिस्सा लिया और अपनी ज़िंदगियों को कुर्बान कर दिया। तो एक तो उनका रास्ता है, एक उनका रास्ता है कि जो इस रास्ते के बिल्कुल अगेंस्ट गए, गुमराहों का रास्ता, जिससे नमरूद, शद्दाद, फिरौन, कारून ये जितने भी लोग आए कि जिन्होंने इसके अपोजिट रास्ता इख्तियार किया, एक वो लोग हैं। अब हमें दो रास्ते नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखें ना, आप पॉजिटिविटी रखें और नेगेटिविटी रखें सामने, तो लोग किस में ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं? नेगेटिविटी की तरफ। तो जब दज्जाल आएगा तो उस वक्त हम कहते हैं ना, हम तो मुसलमान हैं, हमें तो सारी चीज़ें पता है, उस वक्त भी ऐसे पर्दे पड़े होंगे कि जब दज्जाल सामने आएगा तो आपकी अकल जो है ना, हम तो मौजूद नहीं होंगे, लेकिन हमारी नस्लों में अगर मौजूद है और हमने इस दीन को आगे नहीं फैलाया या उनको दीन की रौनक, दीन का नूर उन्हें अता नहीं हुआ, हिदायत अल्लाह की तरफ से उन्हें नहीं मिली, तो फिर होना ये है कि फिर उन लोगों से वो मुतासिर हो जाएंगे और उन पर अपना यकीन जो है ना उन पर करने लग जाएंगे और अल्लाह उनके ईमान को इस तरीके से ज़ाइल कर देगा, अपना ईमान खो बैठेंगे। तो उस वक्त फिर हमें ये कोशिश करनी है कि आज नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि नबी करीम अलैहिस्सलाम कसरत उम्मत पर फ़ख्र करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा बच्चे पैदा किए जाएँ, इसका मतलब ये कि दीन का पैगाम आम किया जाए। केरला स्टोरी से ये मालूम होता है कि जिसमें ये बताया गया कि जो एक फिल्म आई कि पिछले दिनों केरला स्टोरी में फना जो है हिंदुइज्म से इस्लाम की तरफ आ जाए, तो आप देखें इस्लाम कितना खूबसूरत दीन है कि आप और मैं अगर दीन का अपना कुछ ना कुछ हिस्सा डालें तो इस्लाम अपनी खुद इतना मजबूत दीन है कि अपने चाहने वालों को खुद अट्रैक्ट करता है, उनको खींचता है। और दीगर गैर मुस्लिम जो इस्लाम की तरफ माइल हो रहे हैं, इस्लाम से फैज़याब हो रहे हैं, इस्लाम को देखकर इसमें आना चाहते हैं, उनको अपना दीन अच्छा नहीं लग रहा बल्कि इस्लाम अच्छा लग रहा है, तो ये हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला ने हमें तो पैदा किया ही और इस काम में लगा दिया कि हमारी वजह से कोई और ईमान ले आया, हमारी वजह से कोई और इस्लाम ले आया, तो हमारी तो दुनिया भी संवर गई और आखिरत भी संवर गई। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम जो कसरत उम्मत पर फ़ख्र करेंगे, वो इस वजह से करेंगे कि आपकी उम्मत का एक अक्सर हिस्सा जो अल उलमा वरसतुल अंबिया, जो शुरू से इसी काम में लगा हुआ है कि वारिस अंबिया का जो अंबिया का काम है इल्म फैलाना, वो इल्म फैलाने में लगा हुआ है और लोगों को इस्लाम की तरफ लाने में ही लगा हुआ है। तो अपना भी हिस्सा डाले और हमारा भी डाले, तो इस तरीके का कंटेंट बनाना है कि जो मुसलसल दुनिया ही की तरफ हो और जिसमें गालियों का कहना और जिसमें जो है वो ऐसी बेहयाई फहश वाली चीज़ें दिखाना, यकीनन दुनिया में भी अजाब है और आखिरत में भी अजाब है। कोई ऐसा काम करके ना जाएं कि जो गुनाह जारिया का सबब बने, आप ऐसा काम करके जाएं कि आप चले जाएं लेकिन आपको उसका अजर मिलता रहे, वो दूसरी सूरत में। दुनिया में पैसा ज़रूरी है जिस तरीके से जीने के लिए, तो आखिरत में ये तमाम नेमतें भी हों जो आपको मिली, इसका अजर अगर वहाँ मिलता रहा नेक औलाद की सूरत में या नेक सदक़े जो आपने सदक़े किए उस सदक़े की सूरत में, तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी आसानी है और आखिरत में भी आसानी है। आज अगर कोई गम में है, तो आज कोई डिप्रेशन में है, तो अपने गम को नबी करीम अलैहिस्सलाम की तकरीफ में देखिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाने कि दीन के मामलात में सबसे ज़्यादा सताया गया मैं हूँ, तो उसके बाद तो हमारी तो तकलीफ़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं ना। हमें चाहिए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के फ़रामीन पर अमल करें, तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी।